एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. बट एक्सरसाइज 4.1 में इस गिवन सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। रोहन की एज को अगर हम 10 years लेते हैं तो उसकी जो मदर है तो मदर की एज क्या होगी। यहाँ पे बोला कि जो इसकी मदर है वो 26 years इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमने 26 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 36 आ गया। तो रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। उसके बाद इसने क्या बोल रखा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years। अब यहाँ पे देखो आफ्टर 3 years के बाद क्या होगा, आफ्टर 3 years की जब मैं बात करूँगा तो रोहन की एज क्या होगी, देखो रोहन की एज क्या होगी, 10 साल का था वो, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 13 साल का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम +3 करेंगे तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 13 years आ जाएगी। रोहन के मदर की एज 36 है, इसमें 3 ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39 years की हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years नाउ विल बी 360। इसका मतलब ये जो एजेस है 3 साल के बाद, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है कितना, 360। इसका मतलब 13 × 39 इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 हमें गिवन है। यहाँ पे देखो 13 × 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, बट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। अभी इसको हम समझेंगे, देखो यहाँ पे क्या गिवन है। अब इसको देखो, इस 13 को मैं क्या लिखूँगा, 13 को मैं लिखूँगा 10 + 3। तो 13 को हमने क्या लिख दिया, 10 प्लस यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। फिर इनटू, और इस 39 को क्या लिखूँगा, 36 + 3। इसको हमने लिख दिया 36 + 3, और ये हमें गिवन है कितना, 360 गिवन है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रोहन की एज को अक्स लेता हूँ, रोहन की एज को अक्स लेता हूँ तो इसका मतलब जहाँ पे 10 है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। तो इसका मतलब रोहन के मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26, क्योंकि 26 तो एज इट इज़ आएगा। उसने बोल रखा कि वो 26 साल बड़ी है। तो जब रोहन की अगर प्रेजेंट एज अगर x है और उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26। आफ्टर 3 years की जब बात करूँगा तो 10 को हमने x ले रखा है, तो जो रोहन की एज है वो क्या हो जाएगी, 3 साल के बाद x + 3 होगा। और उसके मदर की एज है, यहाँ पे देखो ये जो 36 है, इस 36 को हमने लिख रखा x + 26, तो इसके मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26, और उसके बाद इसमें हम +3 ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एज आएगी वो कितनी आ जाएगी, x + 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29। अब इनका हमें प्रोडक्ट गिवन है कितना, 360 गिवन है। 13 की जगह हम पुट करेंगे x + 3, तो 13 को तो हमने क्या लिख दिया, x + 3 इंटू, और 36 + 3, 36 + 3 मेरे पास ये था आफ्टर 3 years एज। तो आफ्टर 3 years के बाद उसके मदर की एज क्या आ गई मेरे पास, x + 29। इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 29, और ये मुझे गिवन है किसके इक्वल, 360 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, अगर रोहन की प्रेजेंट एज को मैं x years लेता हूँ, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। आफ्टर 3 years की बात करूँगा तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। आफ्टर 3 years में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो उसके मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या थी, x + 26, और इसमें हम क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे। तो हमारे पास रोहन के मदर की 3 साल के बाद की एज क्या आ जाएगी, x + 29 आ जाएगी। उसके बाद हमें गिवन है कि आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट किया और उसको हम 360 के इक्वल कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो x को मल्टीप्लाई करूँगा x + 29 से, उसके बाद ये +3 मल्टीप्लाई होगा x + 29 से, और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास x² आ जाएगा, और x को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 29x + 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा,
और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 87 और इक्वल्स टू में 360 आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है मेरे पास में और यहाँ पे 29 एक्स है, उसके बाद में कितना 3 एक्स है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32 एक्स आ जाएगा। और आपके पास में प्लस का 87 और इसको 360 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस का 87 माइनस का 360, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक्सरसाइज 4 पॉइंट में हमसे यही बोला था कि इस गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में आपकी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे उनकी एज पूछेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका हम फैक्टर करेंगे। और फैक्टर आप किस में स्टडी करोगे, एक्सरसाइज 4.2 में हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो सॉल्यूशन तो इसका यहीं पे हो गया। अब हम इसको क्या करना है, आफ्टर एक्सरसाइज 4.2 के बाद इसको आप सोल्व करना। ठीक है, रोहन की एज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, माइनस के 273 से। तो माइनस के 273 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 273 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो एक्स के मल्टीप्लाई में कितना है, प्लस का 32। तो एक्स के मल्टीप्लाई में मुझे गिवन है प्लस का 32। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करता हूँ, जिनको अगर ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, प्लस का 32 आना चाहिए। और उन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे माइनस का 273 आना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 273 के हम फैक्टर करेंगे। तो 273 का जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये यहाँ पे आपका किससे डिवाइड होगा, 7 + 3 10 + 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 91 आएगा। और 91 आपका किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 13। 13 प्राइम नंबर है तो ये ओनली 13 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आएगा। अगर आपको ये फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा नंबर किस से डिवाइड होगा, तो आप चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास में नंबर क्या आएंगे, देखो अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। और यहाँ पे कितना 13 है। तो अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या 32 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 13 से, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरे पास 39 आ रहा है। और दूसरा नंबर कितना मेरे पास यहाँ पे 7 रह गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। बट मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, मेरा माइनस आ रहा है, तो मतलब एक नंबर मुझे माइनस का लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम माइनस लेंगे, 7 को हम माइनस लेंगे। और ये जो 39 है इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करो आप, अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 39 माइनस का 7 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, प्लस का 32 आ रहा है। तो ऐड करने पे क्या आएगा मेरे पास, प्लस का 32 आ गया। अब इनको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 को अगर मुझे 39 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर दो, इस 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 40 - 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 7 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 280 और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 280 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 273। और 7 यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस बनेगा और ये बनेगा प्लस। तो ओवरऑल जो नंबर है वो कितना आएगा, माइनस का 273। तो यहीं पे हमें क्या चाहिए था, माइनस का 273 चाहिए था। और ये सब फैक्टर निकालने वाला काम हमें क्या करना है, रफ में करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 32 को मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास दो नंबर आ गया। कौन कौन सा नंबर आ गया, एक तो आ गया मेरे पास प्लस का 39 और दूसरा नंबर क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 7 आ गया। तो ये जो आपके पास में 32 है, 32x, इसको हमने लिख दिया, क्या लिख दिया इसको, प्लस का 39x और माइनस का 7x। देख लो यहाँ से, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको, प्लस का 32 आएगा। उसके बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस का 273 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे
तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x आ रहा है, तो x प्लस 39 आएगा। अब सेम मैं ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 39 और इक्वल्स टू में करूँगा 0। अब इसके बाद आपको इस माइनस के 7x को देखना है, माइनस का 7x है और यहाँ पे x है। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है इस x से जिससे मुझे माइनस का 7x मिल जाए। तो देखो ये माइनस है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद में x को मुझे मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, माइनस का 7। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 कर दिया। -7 से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे माइनस का 7x मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे x प्लस 39 और x प्लस 39, तो x प्लस 39 आएगा और यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, x और माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। x और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये जो माइनस का 7 है वो इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी इक्वल्स टू 0। अगर कोई दो नंबर उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 39 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, x माइनस 7 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 या फिर आपके पास x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, माइनस का 39 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास 7। अब यहाँ पे देखो x क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज है, तो एज कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती। x इक्वल्स टू क्या है, मेरे पास एज है, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो रोहन है उसकी जो प्रेजेंट एज है, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी मेरे पास, 7 ईयर्स हो जाएगी। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो तो कितना आ जाएगा, 7 ईयर्स आ जाएगी। रोहन के मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, देखो रोहन के मदर की प्रेजेंट एज होगी x प्लस 26, वो उससे 26 ईयर्स बड़ी थी। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 7, तो 7 प्लस 26 इक्वल्स टू 33 ईयर्स। तो 33 ईयर्स की उसकी मदर है और रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा।